वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार चौधरी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बिजनेस लॉ। और उसमें आज टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। इसका पार्ट 2, मतलब पहला जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस कर ली थी, इसकी फर्स्ट 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर के। और इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट 5 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखें रेवोकेशन ऑफ ऑफर, थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं कि रेवोकेशन, टर्मिनेशन और लैप्स ऑफ एन ऑफर का मतलब ये है कि ऑफर कब आपकी खत्म हो जाएगी, कब तक एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए एक ऑफर रहेगी और फिर उसके बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। देखिए जी, फर्स्ट है रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरी। ऑफरी की तरफ से ऑफर रिवोक कैसे की जाती है, डेफिनेशन कर रीड करता हूं, नोट कर लीजिएगा। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, if the offer offeree reject the offer and communicate the rejection to the offerer, the offer shall be terminated even though the period for which the offer was kept open may not yet expired. The rejection may be expressed or implied. Express हमें पहले डिस्कस कर लिया था, रिटन वर्ड में और इम्प्लाइड एक्ट या कंडक्ट कहते हैं। उसने ये बताया है डेफिनेशन में कि एक ऑफर ऑफरी की तरफ से खत्म हो सकती है किसी भी टाइम जब वो ऑफर को पहले इन्फॉर्म कर दे कि ये मैं काम नहीं करना चाहता, ये कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ नहीं करना चाहता, तो ऑफर जो है टर्मिनेट हो जाएगी इवन दो उसका अभी टाइम एक्सपायर नहीं भी हुआ तो भी। एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए ऑफर टू बी टू सेल द मोबाइल। ए ने बी को कहा कि भाई मैं अपना मोबाइल आपको बेचना चाहता हूं और 10 दिन तक आपके लिए ये ऑफर है, आप चाहें तो मुझे बता देना, आप मोबाइल मेरा खरीद सकते हो, 10 दिन तक मैं के लिए ये रखूंगा। तो 10 दिन तक बी के लिए ऑफर मौजूद है, अभी बी ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं। 3 दिन के बाद बी ने कहा कि भाई ये मैं मोबाइल परचेज आपका नहीं करूंगा। तो ए की तरफ से जो बी को दी गई ऑफर थी वो क्या हो गई जी, यस, खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई। ऑफर क्या हो गई बी के लिए, अब टर्मिनेट हो गई। अगर बी दोबारा खरीदना चाहता है तो ए को उसको दोबारा से ऑफर देनी पड़ेगी या बी की तरफ से ऑफर जाएगी। जैसे ही बी ने ए की ऑफर को 3 दिन के बाद रिजेक्ट किया, अब बी के लिए ए की वो दी गई ऑफर 10 दिन वाली खत्म हो गई। अब फर्ज करते हैं बी दोबारा कहता है कि मैं आपका मोबाइल खरीदना चाहता हूं, तरफ से एक नई ऑफर होगी, पहली जो ऑफर इसकी तरफ से दी गई है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या है, पहले तो डेफिनेशन देख लें। काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी क्या है? एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरी बाय मेकिंग द काउंटर ऑफर व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड विद सम चेंजेस इन द टर्म ऑफ ऑफर, such acceptance is called counter offer. एक पार्टी ऑफर दे, दूसरी पार्टी उसको बगैर किसी चेंजेस के साथ एक्सेप्ट कर ले तो ऑफर हो जाती है। अगर बी की तरफ से कुछ चेंजेस लाई जाए, कुछ वो चेंज करके उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो उसकी तरफ से दी गई जो चेंज वाली ऑफर होगी वो काउंटर ऑफर होगी। डेफिनेशन हो गई, समझे जरा एग्जांपल के साथ। ए ने ऑफर दी बी को कि भाई मैं आपको अपना हाउस कितने में सेल करना चाहता हूं, 20
ऑफर दे दी, बी ने क्या ऑफर दी, मैं ये हाउस आपका खरीदूंगा लेकिन 17 लाख में। तो बी की तरफ से ये एक न्यू ऑफर हो गई। तो पिछली ऑफर जो ए ने दी थी उसका क्या हुआ, ये ऑफर खत्म हो गई, टर्मिनेट। न्यू ऑफर आ गई, पिछली ऑफर टर्मिनेट होगी। काउंटर ऑफर से पहले वाली जो दी गई ऑफर होती है वो खत्म हो जाती है। न्यू ऑफर जो दी जाती है चेंजेस के साथ, वो ऑफर अगर ए एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अगर ए उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखें जी, डेथ आर इंसैनिटी ऑफ ऑफरिंग। डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। डेथ आर इंसैनिटी ऑफ ऑफरिंग क्या है। It is interesting to know that there is no provision about the effect of death or insanity of offer in contract. वो कह रहे हैं कि ये तो नहीं बताया गया, कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर ऑफरी की डेथ हो जाए तो क्या होगा। However, it is clear, हम ये बात क्लियर है that an offer can be accepted only by the offering। ये बात क्लियरली मेंशन है कि ऑफरी ही, जिसको ऑफर दी जाए वही अपनी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। It cannot be accepted by the legal representative on his death if the offeree die or become incensed, the acceptance of offer is terminated। जी, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरी के बारे में वो कहता है डेफिनेशन में कोई प्रोविजन तो नहीं मिलती, लेकिन ये बात क्लियर है कि जिसके लिए ऑफर हो वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। उसकी डेथ के बाद लीगल हायर उसकी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो ऑफर क्या हो जाएगी, फौरी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, ए ने ऑफर दी वाई को, एक्स ने वाई को कहा कि मैं आपको अपना कैमरा बेचना चाहता हूं। फर्ज करते हैं उसने ये उसे मेल कर दी या उसको मैसेज में भेज दिया कि मैं आपको अपना कैमरा बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे। अभी एक्सेप्टेंस हुई नहीं और वाई की क्या हो गई, डेथ हो गई, वाई मर गया। अब क्या होगा, जैसे ही वाई की डेथ हुई, ये ऑफर वाई के लिए ही थी, ये ऑफर वाई के लिए ही थी, ये ऑफर वाई के लिए खत्म हो गई, टर्मिनेट। आप क्लियर हुए। ऑफर लास्ट का पहले हमने पढ़ा था डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर, उसमें तो लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव याद हो उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर प्रोफेशन से रिलेट करती है, जो हमने डॉक्टर वाली एग्जांपल ली थी, तो फिर उसमें भी ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगी एनी कंडीशन, अगर प्रोफेशन की नेचर। अगर प्रोफेशन या कोई बिजनेस है या कोई गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। लेकिन यहां पर ऑफरी की डेथ हो जाए तो फिर ऑफर फौरी लैप्स हो जाती है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर जो है उस ऑफर को पूरा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। डेफिनेशन नोट करें सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की। An offer lapse if it become illegal before its acceptance. An offer may also terminate when it become illegal due to change in law before its acceptance. ऑफर दे दी गई, ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई या नहीं हुई, गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल हो गया तो वो ऑफर खत्म हो जाएगी। देखिए, जैसे ए यहां पर एक पाकिस्तानी सिटीजन है और बी बंगाली है, बांग्लादेश का सिटीजन है। अब ये बांग्लादेश का सिटीजन और ए के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बी ए को ऑफर देता है कि भाई मैं आपको $1
ए ने कहा भेज देना, ये इसने कहा कि 10 जनवरी 2020 को आपके पास बैग पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पर 5 जनवरी 2020 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ट्रेड क्या कर दी, बैन कर दी। तो अब ये ऑफर जैसे ही इसने अभी इसको ये ऑफर दी थी, इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई, तो इसके लिए ये ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि बी ने ए को ऑफर दी, अभी इसने एक्सेप्ट किया नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या हो गई, वो ऑफर ट्रेड क्या कर दी, बांग्लादेश के साथ बैन कर दी। तो ऑफर क्या हो जाएगी, बी की तरफ से भेजी गई ए के लिए लैप्स हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रैक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रैक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर डेफिनेशन देख लें। An offer lapse if the subject matter of the offer destroyed before the acceptance by the other party. Acceptance से पहले subject matter destroy हो जाए तो वो ऑफर क्या हो जाएगी, उसके लिए lapse हो जाएगी। ए ने बी को फर्ज करते हैं जी, ऑफर दे दी कि मैं आपको अपनी फैक्ट्री बेचना चाहता हूं 50 लाख की, क्या आप ये फैक्ट्री खरीदोगे? 10 तारीख तक मुझे इसका जवाब दे देना। आज 1 फरवरी 2020 है, ये ऑफर दे दी गई और बी को कहा गया कि भाई आप इसका मुझे आंसर दे दीजिएगा कब तक, 10 फरवरी 2020। अभी बी ने एक्सेप्टेंस दी नहीं थी, 5 फेब को क्या हुआ जी, फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। फैक्ट्री क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब जैसे कि ये 5 तारीख को अभी बी की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस आई नहीं है, ए ने ऑफर दी है 1 फरवरी को और बी ने 10 फरवरी तक उसकी एक्सेप्टेंस देनी थी कि 50 लाख में खरीदना चाहता है या नहीं चाहता। उससे पहले ही 5 जनवरी को एक्सेप्टेंस से पहले फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, उसे आग लग गई। अब मुझे ये बताएं कि इस ऑफर का क्या हुआ, ये ऑफर टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई इसकी। जी ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई भी बात बेटा आप लोगों ने पूछनी हो तो कमेंट में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।